हेलो स्टूडेंट। हम जो कोर्स है हमारा काउंसलिंग वाला, उसी की सीरीज़ में आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ऑल कोटाज क्या होते हैं। मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग में जब आप लोग अपीयर होते हैं तो कौन कौन से कोटे आपको मिलते हैं और किस किस कोटे में सीट रिजर्व हैं, इस पर हम बात करेंगे। और ये टॉपिक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए कोटा है, वो उस कैटेगरीज में आ रहे हैं, लेकिन उनको जानकारी ना होने की वजह से वो उस कोटे में सीट उठा नहीं पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग में होने वाले सारे कोटे की। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं। अगर ऑल इंडिया की पिछली काउंसलिंग देखें 2020 वाली, 2020 में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा नहीं था। मतलब रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट सीट होती हैं, गवर्नमेंट सीट होती हैं 15%, जो 15% सीट होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, उन पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई कोटा नहीं था। केवल कोटा जो था वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में था। लेकिन इस बार 2021 में ऑल इंडिया काउंसलिंग में सारी सीट्स के लिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटा हो गया है। तो कहीं ना कहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को फ़ायदा मिलने वाला है। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे अभी सारे कोटे, कौन कौन से जो कोटे हैं वो ऑल इंडिया में अपीयर होते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सारे कोटे की मैं बात करने वाला हूं और इनके शॉर्ट फॉर्म की भी मैं बात करूंगा जो आपको काउंसलिंग के टाइम पर आपको दिखने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं AIQ, AIQ का मतलब होता है ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा में मैं सारा डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों को करता जाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोर्स के लिए। ऑल इंडिया कोटे में वो सारे नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों। कोई भी अगर नीट में क्वालिफाइड स्टूडेंट है तो इस कोटे पर वो सीट ले सकता है, उसको बोला जाता है ऑल इंडिया कोटा सीट। नेक्स्ट कोटे की अगर मैं बात करूं, MNJ कोटा। MNJ कोटा मैनेजमेंट कोटा है। इसमें होता क्या है कि कुछ कॉलेजेस में, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में हाई फीस पर कुछ सीटें हैं वो रिजर्व होती हैं। इन सीट में भी सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि नीट क्वालिफाइड हुए हैं, लेकिन इसका फीस स्ट्रक्चर काफ़ी हाई होता है। अगर मैं जनरल एग्जांपल के लिए बात करूं तो किसी कॉलेज का, एक कॉलेज का अगर जनरल जो फीस है प्राइवेट का वो 10 लाख पर ईयर है, तो वही फीस मैनेजमेंट कोटे में जाके लगभग 25 लाख रुपए पर ईयर हो जाता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। अगर आप फीस केपेबल कर सकते हैं तो आप मैनेजमेंट कोटा ऑप्ट कर सकते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में। आगे के स्टेप में मैं बताऊंगा कि आपको ये ऑप्ट कैसे करना है। नेक्स्ट कोटा है NRI। NRI कोटा जनरली उन लोगों के लिए है जो कि नॉन रीजन इंडियंस हैं, मतलब वो बाहर रह रहे हैं, इंडिया के हैं लेकिन इंडिया से बाहर रह रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया यानी आउट ऑफ कंट्री वो लोग रह रहे हैं। और वहाँ से या तो वो रह रहे हैं या उनका कोई ब्लड रिलेटिव रह रहा है, या सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक नई गाइडलाइन जारी कर दी कि अगर आपका कोई रिलेटिव भी बाहर रह रहा है, आउट ऑफ कंट्री रह रहा है, तो वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं NRI वाले में, तो बेटा इस कैटेगरी में फीस थोड़ा सा हाई है लेकिन कट ऑफ बहुत कम जाता है। मतलब अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तब भी आपको NRI सीट मिल सकती है ऑल इंडिया कोटे से। तो अभी तक हमने 3 कोटे की बात की है। ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, मैनेजमेंट कोटा क्या होता है, NRI कोटा क्या होता है। नेक्स्ट कोटे की हम बात करते हैं MM कोटा जनरली AMU में एप्लीकेबल होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मुस्लिम माइनॉरिटीज़। जो लोग मुस्लिम रिलीजियस के होते हैं उन लोगों को कुछ कॉलेजेस में, या मैं कहूँ मेनली जामिया और AMU, मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है, और दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इन 2 कॉलेज के अलावा भी कुछ कॉलेजेस हैं प्राइवेट जहाँ पर ये मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन होता है। और यहाँ पर भी मैं आपको कन्फर्म कर दूँ, इस कोटे में अगर आप सीट लेते हैं तो आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर में
कोई भी चेंज नहीं आएगा, वही फीस होगी जो जनरल स्टूडेंट के लिए रहती है। सारे स्टूडेंट वाली सीट पर आप उसी फीस में इस कोटे से सीट ले सकते हैं। बस आपके पास रिलीजियस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है अगर आप इस कोटे में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट कोटा जो है उसको जेएम कोटा बोला जाता है, जैन माइनॉरिटी कोटा है। देखिए मैं फिर क्लियर कर दूं, एमएम कोटा, जेएम कोटा, इनका बेनिफिट आप सारे मेडिकल कॉलेजेस में नहीं ले सकते। कुछ ही चुनिंदा कॉलेजेस हैं जिनमें आप बात कर सकते हैं इन कोटे को लेके। ऐसे ही जैन माइनॉरिटी जो हैं वो भी जैन ट्रस्ट के जो कॉलेजेस चल रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज कुछ हैं, उनमें इस कोटे पर आपको सीट मिल सकती है। तो ये हो गया बेटा जैन माइनॉरिटीज कोटा। नेक्स्ट कोटा जो है वो है डीयू। डीयू कोटा मतलब डीयू की फुल फॉर्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटरनल कोटा। ये कोटा उन लोगों के लिए अप्लाई होता है जो दिल्ली के डोमिसाइल्ड हैं। यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एमसीसी में दिल्ली के भी कॉलेजों को इंक्लूड किया जाता है काउंसलिंग में। मतलब अगर आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल है तो आपको चांसेस हैं कि दिल्ली के इंटरनल कोटे से आपको सीट मिल जाए और ये रिजर्वेशन आपके लिए अप्लाई हो जाए डीयू। नेक्स्ट एएमयू। एएमयू कोई कोटा नहीं है, ये केवल कॉलेजेस का नाम है। बीएचयू कोई कोटा नहीं है। ये आईपी, इंद्रप्रस्थ, ये अपना कॉलेजेस हैं। एएमयू, बीएचयू, इंद्रप्रस्थ, ये तीनों कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस में इनका इंटरनल कोटा होता है। इंटरनल कोटे से मतलब ये होता है कि अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से हैं तो इंटरनल कोटे के लिए आते हैं, अगर आप वहाँ के डोमिसाइल्ड हैं तो इंटरनल कोटे के लिए आते हैं। बेसिकली ये इन कॉलेजों के लिए ही अप्लाई होता है, इसलिए अपन इसमें डिटेल बात नहीं करेंगे। अगर आप एएमएस की बात करते हैं तो एम्स जो लोग एम्स की सीट लेते हैं उनको बोला जाता है कि एम्स के कोटे से इसको मिला है, पर इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये कोटा किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए लगे। ये केवल कॉलेजेस वाइज कोटा हैं। अगर बोल दिया जाए एएमयू, बीएचयू, एम्स, आईपी और जेएनआर कोटा जो है वो जिप एमआर, ये चारों इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके अंदर कुछ सीट जो है वो ऑल इंडिया की ओपन सीट्स होती हैं, कुछ सीट ये रिजर्व रखते हैं। तो वो जो रिजर्व सीट रखते हैं उनको इस कोटे के अंदर ये लोग लेते हैं। नेक्स्ट अगर कोटे की मैं बात करूं जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देख रहे होंगे तो ये सारे कॉलेजेस के कोटे हैं, इसलिए यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे और इसलिए इनको डिटेल डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ सीडब्ल्यू कोटा, सीडब्ल्यू कोटा एक इंपॉर्टेंट कोटा है। ये उन लोगों के लिए सीडब्ल्यू कोटा अप्लाई होता है जो कि जिनके गार्जियन आर्म फोर्स में हैं, मतलब जो सैनिक के हैं। अगर मैं बात करूँ इन शब्द में, इन टर्म्स में कि जो सैनिक कोटा है उसको यहाँ पर CWS कोटा बोला जाता है। और अगर एंड में मैं बात करूँ ईडब्ल्यू का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीक सेक्शन कोटा और पीएचडी का मतलब होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा। ये सारे इंपॉर्टेंट कोटे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। कुछ कॉलेजेस जैसे कि मैंने अभी बताया था उसमें इंटरनल कोटे भी होते हैं। उन कोटों के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, केवल उन कॉलेजेस को डालना होता है। और उन कॉलेजेस के रूल रेगुलेशन में भी आगे की वीडियो में लूँगा। जब मैं बात करूँगा रजिस्ट्रेशन की एट द टाइम, तब मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा कि कैसे हमको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हमको चॉइस फिलिंग करना है और किस तरीके से हमको अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना है। तो बेटा इस कोर्स की सारे वीडियो को 1 बाय 1 करके देखिए। मेरी कोशिश है कि इस कोर्स को देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो मैं आपके लिए लाइव अवेलेबल रहूँगा। तो यहाँ पर हमने बात की थी ऑल इंडिया काउंसलिंग में होने वाले सारे कोटे की। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे इसी सीरीज़ में। थैंक यू।